आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ान कैरियर अकेडमी में। आज हम प्रैक्टिस करने वाले भी आपके एडजेक्टिव, एडवर्ब और आपके कौन से प्रीपोजिशन चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। ठीक है ना। तो हमारी मिसलेनियस क्वेश्चन की कौन सी क्लास होगी भाई? हमारी ये सेकंड क्लास है। एक इससे पहले हम एक क्लास में आपके मिसलेनियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं। चलते हैं भाई फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले हमने क्या करा था? पहले हमने सेपरेट सेपरेट क्या कर दी भाई? प्रैक्टिस करी थी। आपका एडजेक्टिव की सेपरेट क्वेश्चन लेके उनकी प्रैक्टिस कर दी, फिर एडवर्ब, फिर ऐसे इसी तरह प्रीपोजिशन। अब हम क्या कर रहे हैं? इन तीनों चैप्टर के मिसलेनियस क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है भैया आपकी स्क्रीन पर। ये बोला है ही रिटर्न क्विकर देन आई एक्सपेक्टेड, यानी वह इतनी जल्दी आया जितना मैंने एक्सपेक्टेड भी नहीं किया था। तो मैंने बताया था आपको कि अगर हमें नाउन को क्वालिफाई करना है, नाउन की विशेषता बताने हो, तो हम किससे बताते हैं भाई? आपकी एडजेक्टिव से। लेकिन अगर आपको वर्ब को क्वालिफाई करना है, यानी वर्ब की विशेषता बतानी है या उसका काम करने का तरीका बताना हो, तो हम किसका यूज करते हैं भाई? एडवर्ब का यूज करते हैं। तो अब आप मुझे बताइए, ये क्विकर जो यूज हुआ है आपका किस चीज के लिए हुआ है? आपका यूज हुआ है रिटर्न, यानी वो कैसे आया? जल्दी करके आया। अब यहाँ पर क्विकर क्या है भाई? आपका एडजेक्टिव है। क्या है भाई? क्विकर आपका एडजेक्टिव है। आप क्विकर किसके लिए आए भाई? रिटर्न के लिए आए, क्योंकि रिटर्न क्या है? आपकी वर्ब है। रिटर्न क्या है भाई? वर्ब है। ठीक, तो आप मुझे बताइए कि रिटर्न को क्वालिफाई कौन कर रहा है भाई? क्विकर, यानी वो कैसा है भाई? जल्दी है। तो अब आप देखेंगे जब रिटर्न वर्ब है और क्विकर आपकी एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव क्वालिफाई वर्ब को नहीं करता, किसे करता है भाई? नाउन को करता है। तो इसलिए वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा भाई? एडवर्ब चाहिए होगा। तो इसी कारण आपका ये क्या हो जाएगा? क्विकर रिमूव हो जाएगा और क्विकर की जगह आएगा भाई क्विकली। क्या आएगा भाई? क्विकली आएगा। ही रिटर्न क्विकली देन आई एक्सपेक्टेड। अब आपने देखा यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, यानी जितना मैंने एक्सपेक्ट करा था उससे वह जल्दी आ गए। अब कंपैरिजन करने के लिए आप क्या करते हैं भाई? क्विकली आपकी क्या है? पॉजिटिव डिग्री। और जब आप कंपैरिजन करने के लिए क्या करते हैं भाई? कंपैरेटिव डिग्री। तो क्विकली कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती है, तो उसके पहले हम क्या यूज कर देंगे भाई? मोर यूज कर देंगे, क्योंकि जिस वर्ड की भी आप कंपैरेटिव डिग्री नहीं बना सकते, तो उस वर्ड से पहले हम क्या लगा देते हैं भाई? मोर लगा देते हैं। तो ये बन जाएगा ही रिटर्न मोर क्विकली देन आई एक्सपेक्टेड। ये क्विकली किस वजह से आया? क्योंकि रिटर्न की बात कर रहे हो, रिटर्न की विशेषता बता रहे हो। रिटर्न क्या है? वर्ब। तो वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमने एडवर्ब लगाया क्विकली। अब आपने देखा यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, तो एडवर्ब की आप क्या बनाओगे? अब एडवर्ब की भी क्या चाहिए? कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। तो कंपैरेटिव बनाने के लिए हमें क्विकली से पहले क्या इंसर्ट करना पड़ा भाई? मोर। तो ही रिटर्न मोर क्विकली देन आई एक्सपेक्टेड। आगे देखते हैं। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ मैं समझ में आया होगा भाई। ये सारी चीजें मैंने आपको किसमें बताई? क्लासेस में बताई हुई हैं। ठीक है ना। तो अब अगर मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो ये वीडियो आपकी प्रैक्टिस सेशन कहाँ रहेगा? ये तो आपकी क्या बन जाएगी? नॉर्मली क्लास ही बन जाएगी। आगे देखिए, इसने बोला है द रियल इम्पोर्टेंट, द रियल इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेम्बर इज दैट लैंग्वेज लर्निंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है। यानी इंपॉर्टेंट थिंग क्या है याद रखने के लिए? कि लैंग्वेज लर्निंग, यानी हम बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत है हमें याद करने के लिए। तो अब आपने देखा यहाँ पर क्या लिखा है? ये इंपॉर्टेंट क्या है? आपका एडजेक्टिव है। और आपका रियल भी क्या है भाई? आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव। तो आपको पता है एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए या वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए आपको अनदर एडवर्ब की जरूरत पड़ती है, ना कि एडजेक्टिव में। तो अब आपको क्या क्वालिफाई करना है? इंपॉर्टेंट, कि वास्तव में क्या है भाई? इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट क्वालिफाई करने के लिए आपको एडजेक्टिव की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है? आपको एडवर्ब की जरूरत पड़ेगी। तो रियल आपका रिमूव हो जाएगा और रियल की जगह आपका क्या इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पर? रियल की जगह इंसर्ट हो जाएगा आपका रियल। तो ये बन जाएगा द रियली इंपॉर्टेंट। भाई रियल रिमूव क्यों कर? क्योंकि एडजेक्टिव, वो इंपॉर्टेंट क्या था? आपका एडजेक्टिव था। तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करता है भाई? एडवर्ब। जबकि रियल भी क्या था? एडजेक्टिव था। तो इंपॉर्टेंट की वजह से आपका रियल रिमूव हो जाएगा और रियल की जगह क्या है? आपका रियल ही आएगा। और रियल ही क्या होता है आपका? रियल ही होती है भाई आपकी एडवर्ब। क्या होता है? रियली आपका एडवर्ब होता है। तो ये बन जाएगा द रियली इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेम्बर इज दैट लैंग्वेज लर्निंग रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आगे देखते हैं अभी। अब इसमें बोला दीज डेज वन हियर्स ऑफ लेस रेलवे एक्सीडेंट देन मोटर एक्सीडेंट। यानी इन दिनों हम क्या सुन रहे हैं भाई?
कि रेलवे एक्सीडेंट क्या हो रहा है भाई, कम हो रहे हैं किसी कंपैरिजन में भाई, एक्सीडेंट की कंपैरिजन में। तो अब आपको पता है भाई, अब रेलवे एक्सीडेंट क्या है भाई, काउंटेबल है, क्या है भाई, काउंटेबल है। और आपको पता है लेस क्या होता है भाई आपका, लेस जो होता है लिटिल, ये पॉजिटिव डिग्री होती है आपकी लिटिल, फिर आपकी आती है लेस, फिर होता है आपकी लीस्ट। ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री होती है और ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है, ठीक है ना, और ये आपकी पॉजिटिव डिग्री होती है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए भाई लेस कब आता है भाई, लिटिल का यूज हम करते हैं भाई अनकाउंटेबल नाउन के लिए, इसके लिए अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम यूज करते हैं लिटिल, लेस, लीस्ट। और काउंटेबल नाउन के लिए हम यूज करते हैं फ्यू का, फ्यू, फ्यूअर और फ्यूएस्ट। ठीक है, ये कंपैरेटिव, ये सुपरलेटिव और ये पॉजिटिव डिग्री होती है। अब यहाँ पर रेलवे एक्सीडेंट क्या है भाई, काउंटेबल है, तो इसकी वजह से आपके लेस तो डिलीट हो जाएगा। अब आएगा क्या आपका, फ्यू आएगा या फ्यूअर या फ्यूएस्ट आएगा। अब आपको पता है यहाँ पर क्या कर रहे हो भाई, कंपैरिजन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो कि आप रेलवे एक्सीडेंट जो है कम हो गए हैं, किससे भाई, मोटर एक्सीडेंट से। तो जब आप तुलना कर रहे हो तो हम किसका यूज करते हैं भाई, कंपैरेटिव डिग्री का। आएगा तो आपका क्या भाई, फ्यू। लेकिन फ्यू की भी कौन सी आएगी भाई, कंपैरेटिव डिग्री। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आप तुलना कर रहे हो। तो लेस आपका डिलीट हो जाएगा और लेस की जगह आपका जो वर्ड आएगा वो आएगा फ्यूअर। तो these days one hears of fewer railway accident than motor accidents। आगे देखते हैं भाई, अब इसने बोला है भाई कि everyone looked uneasy while I was trying to explain why we ought to protect, but in the end no one had any objection of it। ठीक है, अब आपने जो यहाँ पर वर्ड लिखा है ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन के बाद जो आपकी प्रीपोजिशन लगी है वो फिर डिलीट हो जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्शन अपने बाद क्या लेता है, प्रीपोजिशन टू लेता है, ना कि ऑफ लेता है। आगे देखते हैं, they found themselves in competition with men who were as good if not better than themselves। अब आपको पता है तुलना करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, एज आता है आपका एज, फिर एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री, फिर आपका एज आता है। पॉजिटिव डिग्री किसकी भी, एडजेक्टिव। तो अब आप मुझे बताइए, अब आपने यहाँ पर एज गुड एज लिखा है, एज गुड, तो इसके बाद क्या, इसका पेयर क्या बनेगा, एज गुड एज होता है, तो ये बन जाएगा हु वर एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन देमसेल्व्स। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकता है, उसके डाउट का हम क्या करेंगे भाई, क्लियर कर देंगे भाई। आगे बोला है भाई, वी शुड अप्रिशिएट दैट द टेलीफोन्स हियर हैव बीन वर्किंग एज एफिशिएंट इन द पास्ट। ठीक है, अब आपने देखा भाई यहाँ पर एज एफिशिएंट एज लगा, ये तो करेक्ट है। लेकिन अब आप मुझे बताइए, ये एफिशिएंट वर्ड जो है आपका, ये क्या है भाई आपकी, जो एडजेक्ट एफिशिएंट क्या है भाई आपका, एडजेक्टिव है। एफिशिएंट क्या है भाई आपका, एडजेक्टिव है। अब मुझे एफिशिएंट बताइए वर्ड किसके लिए लगा है। अब ये जो वर्ड लगा है आपका टेलीफोन के लिए लगा है, ये आपका वर्किंग के लिए लगा है, ये बताइए, ये एफिशिएंट जो है आपका टेलीफोन के लिए लगा है या आपका वर्किंग के लिए लगा है। तो आपने कहा वी शुड अप्रिशिएट दैट टेलीफोन्स हियर हैव बीन वर्किंग एज एफिशिएंट इन द पास्ट, यानी यहाँ के जो टेलीफोन है आज भी वैसा काम कर रहे हैं जैसा कि पास्ट में करते थे। तो अब आप मुझे बताइए, एफिशिएंट जो लगा है वो वर्किंग के लगा है या टेलीफोन के लिए लगा है। जब आप पढ़ोगे एफिशिएंट जो लगा है वर्किंग के लिए लगा है। कैसे, क्योंकि वर्किंग कैसे कर रहे हैं भाई, इतने ही अच्छे से कर रहे हैं जितना कि पास्ट में कर रहे थे। तो एफिशिएंट क्या है आपकी, एडजेक्टिव है, और वर्किंग क्या है आपकी, वर्ब है। तो अब आप मुझे बताइए कि वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है भाई, ठीक है, वर्ब को क्वालिफाई जो करता है वो आपका एडवर्ब करता है, ना कि एडजेक्टिव। जब ये वर्किंग, वो एफिशिएंट जो है वर्किंग के लिए लगा है, वर्किंग क्या है, वर्ब है, तो वर्ब के अकॉर्डिंग आपका जो एफिशिएंट वर्ड है ये आपका डिलीट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एफिशिएंट आपका एडजेक्टिव है। आपको वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए होता है भाई, एडवर्ब। तो इसलिए आपका यहाँ पर वर्ड आएगा भाई एफिशिएंटली। क्या आएगा भाई, एफिशिएंटली। एफिशिएंटली क्या होता है भाई, आपकी एडवर्ब होती है। एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन। मैंने बताया ये जो एफिशिएंट वर्ड लगा है ये लगा है वर्किंग के लिए, कि कैसा काम करते हैं भाई, एफिशिएंट, यानी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो एफिशिएंटली वर्किंग के लिए लगा है।
एफिशिएंट क्या था भाई, एडजेक्टिव था, और वर्किंग क्या है, वर्ब। तो वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए आपको एडवर्ब चाहिए होता है, ना कि एडजेक्टिव। तो इसी वजह से आपका एफिशिएंट वर्ड जो है वो डिलीट हो जाएगा, और एफिशिएंट वर्ड की जगह आएगा आपको एफिशिएंटली। कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपको कैसे पता लगा कि यहाँ पर ये कि इसका एडजेक्टिव क्या होता है और किसका एडवर्ब, ये चीज होती है। जब आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ही चीजें आपको वर्ड याद होते चले जाएंगे कि ये वाला वर्ड एडजेक्टिव है, ये आपका एडवर्ब है, ये आपका नाउन है या प्रोनाउन। आगे देखिए भाई, I was promoted to the post of principal, though I was junior than all of other the member। यानी मुझे कहाँ पर प्रमोट कर दिया गया है, प्रिंसिपल की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया है, जबकि मैं सबसे क्या मेंबर्स में सबसे छोटा हूँ स्टाफ में। तो मैंने बताया था जूनियर जो है, जूनियर वर्ड यानी जूनियर वर्ड ऐसा है जो कंपैरिजन के लिए देन नहीं लेता, अपने बात किससे कंपैरिजन करता है, टू से कंपैरिजन करता है। मैंने बताया था जूनियर, प्रीफर, ये ऐसे वर्ड हैं, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो अपने कंपैरिजन तो करते हैं, लेकिन कंपैरिजन करने के लिए अपने साथ क्या लेते हैं, देन नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं अभी, टू लेते हैं। तो आ जाएगा आई वॉज जूनियर टू ऑल द अदर्स आ जाएगा। आगे देखते हैं अभी, आगे वाले ने बोला है माई फ्रेंड इज इक्वली इंटेलिजेंट एज हार्ड वर्किंग एज योर सिस्टर। यानी मेरा फ्रेंड उतना ही इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग है जितनी की तुम्हारी सिस्टर है। तो अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर सेंस कह रहे इतने की सेंस आ रही है और उतने की सेंस आ रही है, कह रहा ना मेरा फ्रेंड उतना ही इंटेलिजेंट है जितना कि आपकी सिस्टर है। तो इतने और जितने कंपैरिजन करने के लिए आपने जो वर्ड लगाया इक्वली, ये आपको रिमूव हो जाए, क्योंकि आपने देखा यहाँ पर कंपैरिजन कितना एज, कितने डाले एज, तो इसकी वजह से आपका जो इक्वल डिलीट हो जाएगा और इसकी जगह आपका आएगा एज। तो ये बन जाएगा माई फ्रेंड इज एज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग एज योर सिस्टर। ये सिर्फ उसी का पेयर है एज, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, फिर आपका एज, ठीक है। कंपैरिजन कर ले, आप कह रहे हो भाई कि मेरा फ्रेंड उतना ही इंटेलिजेंट है जितना कि आपकी सिस्टर है। बस ये आपको थोड़ा लेंदी लग रहा होगा यहाँ पर, ये तो कहना चाह रहा है उसमें दो क्वालिटी है कि एक तो इंटेलिजेंट भी है और हार्ड वर्किंग है, कितना, जितना कि आपकी सिस्टर है। तो इतने और उतने सेंस में आप क्या यूज करते हो कंपैरिजन, एज का यूज करते हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं माई फ्रेंड, अगर उसमें इक्वालिटी होती माई फ्रेंड इज एज इंटेलिजेंट एज योर्स, उस तरीके से आपको समझ में आया था। उसमें दो क्वालिटी है, दोनों क्वालिटी करने के लिए हमने क्या रखा भाई, एज के बीच में रखा है। आगे देखते हैं अभी, ये बोला है डू यू इंसिस्ट दैट वी मेट एट लास्ट टुमारो टू डिस्कस अबाउट द सब्जेक्ट। अब आपको पता है भाई ये डिस्कस लिखा हुआ है और ये अबाउट लिखा है। हम डिस्कस ही कब करते हैं, किस चीज के बारे में, और अबाउट का मीनिंग भी क्या होता है भाई, किस चीज के बारे में कुछ बात करनी, अबाउट। जैसे मैं तुम्हारे से बात करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट समथिंग, यानी मैं तुम्हारे से किसी बारे में बात करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट समथिंग अगेन। अब डिस्कस में भी क्या आपका अबाउट की सेंस इंक्लूडेड है, तो इसकी वजह से हम क्या नहीं करते भाई, डिस्कस के बाद आपकी अबाउट का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि सेंटेंस क्या हो जाएगा भाई, सुपरफ्लुअस हो जाता है। तो इसलिए वन टुमारो टू डिस्कस द सब्जेक्ट आएगा, ना कि टू डिस्कस अबाउट आएगा। आपको पढ़ने में तो सही लगेगा, लेकिन जब आप देखोगे ऐसे ग्रामेटिकली देखोगे, तो डिस्कस में हम डिस्कस ही कब करते हैं, जब हमें किसी चीज के बारे में बात करनी हो, किसी चीज के किसी टॉपिक के बारे में हमें क्या करना हो भाई, डिस्कस करना हो। तो इसलिए डिस्कस के बाद अबाउट नहीं आता आपका। अब आगे देखिए, इसने बोला एक्सेप्ट ही पॉसिबली आर मदर, ऑल ऑल अदर्स हैव एग्रीड टू कम बैक सून। यानी केवल उसे छोड़ के बाकी सब क्या है, एग्री है वापस आने पर। तो अब आपने देखा भाई एक्सेप्ट, कुछ वर्ड ऐसे हैं भाई एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है इसे छोड़कर, यानी के अलावा। एक्सेप्ट आपका बिसाइड्स, यानी आफ्टर, वी यूज ऑब्जेक्टिव केस, नॉट सब्जेक्टिव। मैंने बताया कुछ वर्ड ऐसे हैं जैसे एक्सेप्ट, बिसाइड्स, और भी वर्ड है। इनके बाद आफ्टर वी यूज्ड ऑब्जेक्ट केस, यानी इनके बाद हम क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, ना कि सब्जेक्टिव केस। अब आपने देखा एक्सेप्ट के बाद जो आपने क्या लिखा हुआ भाई, ही लिखा हुआ है, और ही क्या है भाई, सब्जेक्टिव केस है।
तो हम इनके एक्सेप्ट के बाद हम ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस यूज नहीं करते, तो इसी वजह से आपका ही जो है डिलीट हो जाएगा, और ही की जगह क्या इंसर्ट हो जाएगा, आपका हिम हो जाएगा, क्योंकि ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है भाई, हिम होता है। तो एक्सेप्ट हिम यानी उसे छोड़कर, उसकी मदर भी क्या है भाई, वापस आने को एग्री है। तो ये एक्सेप्ट और डिसाइड के बाद हम क्या यूज नहीं करते, ऑब्जेक्टिव केस यूज नहीं करते हैं, वो सॉरी सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। क्या यूज नहीं करते, नॉट यूज सब्जेक्टिव केस। आगे देखते हैं हम, इसमें बोला है बिलीव मी आई कुड नॉट हार्डली बिलीव व्हाट एनीवन ऑफ देम हैड सेड, यानी विश्वास करिए मुझे मुश्किल से ही नहीं पता कि उन लोगों ने क्या कहा है, यानी क्या कहा था। तो अब आपको पता है भाई हार्डली, ठीक है भाई, हार्डली है भाई, आपको विजिबल है क्या, देख लीजिए एक बार, ठीक है भाई विजिबल। ठीक, आपको लिखा है भाई हार्डली क्या है, अपना आप में नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। जब आपका ये ऑलरेडी किसकी सेंस देता है, नेगेटिव वर्ड की सेंस देता है, तो इससे पहले आपको जो डोंट लगा हुआ है ये क्या होगा, आपको डिलीट हो जाएगा, ये आपने मिक्स करके लिखा हुआ है, तो ये नोट जो है इसमें डिलीट हो जाएगा, क्योंकि हार्डली क्या है ऑलरेडी नेगेटिव सेंस देता है। तो जब ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो इससे पहले या बाद में हमें क्या यूज करने की जरूरत नहीं, नोट यूज करने की जरूरत नहीं। तो ये बन जाएगा बिलीव मी आई कुड हार्डली बिलीव, यानी मुश्किल से ही बिलीव, मुझे वो हो रहा है अभी विश्वास कि उन्होंने क्या कहा था। तो हार्डली की वजह से आपको जो नोट लगा हुआ है ये रिमूव हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि हार्डली भी ऑलरेडी क्या है नेगेटिव सेंस देता है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका नोट यूज नहीं होगा। आगे देखते हैं, इसने बोला द सोशलिस्ट पार्टी इज एज गुड इफ नॉट बेटर एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी, यानी सोशल पार्टी क्या है भाई इतनी अच्छी है यदि नहीं है एनी अदर पार्टीज है। तो अब आपको पता है अभी एज लिखा हुआ है आपका, और ये गुड है, पॉजिटिव डिग्री है, तो कंपैरिजन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं भाई, एज का आप पेयर यूज करते हैं। तो एज गुड एज आएगा, यानी इतनी अच्छी है यदि नहीं है, तो एज गुड एज आएगा। आगे देख, इसने बोला है आई गोट मच लेस मार्क्स इन हिस्ट्री पेपर विच आई हैड ऑफर्ड एज एन अल्टरनेटिव टू इकोनॉमिक्स। अब आपको पता है लेस क्या है आपकी, है लेस जो दी गई है वो लिटरली क्या दी गई है भाई, लिटरली कंपैरेटिव डिग्री है, अभी मैंने बताया आपको पीछे लिखकर। तो अब आपको पता है लिटिल का यूज हम कब करते हैं भाई, आप जब आपकी नाउन क्या होता है भाई, अनकाउंटेबल होता है। तो आपने देखा मार्क्स है, मार्क्स क्या है आपका भाई, काउंटेबल है, आप गिन सकते हैं भाई 100 में से कितने मार्क्स आए हैं अभी। तो जब आपके मार्क्स काउंटेबल हैं, तो इसकी वजह से आपका लेस जो लगा हो वो डिलीट हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि लेस का जो हम यूज करते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, ठीक है ना। अब जब आपका काउंटेबल नाउन, तो इसी वजह से आपके मच भी डिलीट हो जाएगा, क्योंकि मच भी हम कब यूज करते हैं भाई, काउंट अनकाउंटेबल नाउन से पहले। तो हमें बताना है, अब यहाँ पर कंपैरिजन करने के लिए बता रहे हो, तो यहाँ पर लेस नहीं आएगा, आपका आएगा भाई फ्यूअर है, क्योंकि जो सी डिग्री आप रिमूव करोगे वही डिग्री क्या आएगी भाई आपकी, फ्यू की आएगी। तो आई गोट फ्यू मार्क्स, या क्या बोल सकते हैं, वेरी फ्यूअर बोल सकते हैं भाई। तो आई गोट फ्यूअर मार्क्स या आई गोट वेरी फ्यूअर मार्क्स इन माई हिस्ट्री पेपर, यानी मुझे काफी कम मार्क्स मिले हैं किसमें भाई, हिस्ट्री में। तो भाई आपको बता दें एक बार, किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन हो भाई, आपको पता है लेस क्यों रिमूव हो गया, क्योंकि मार्क्स आपका काउंटेबल है, तो इसलिए आपका लेस रिमूव हो गया। मच भी क्यों हुआ, क्योंकि आपका काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन से आप किसका यूज करते हैं भाई, फ्यू का यूज करते हैं। जब यहाँ पर आप कंपेरिजन कर रहे हो, तो मार्क्स से हिस्ट्री का मार्क्स इकोनॉमिक्स से तुलना कर रहे हो, तो इसलिए डिग्री भी कैसे यूज करोगे भाई, कंपेरेटिव डिग्री। तो आई गोट फ्यूअर मार्क्स आ जाएगा। आगे देखते हैं हम, इसे बोला द प्रिंसिपल फॉरबेड अस टू यूज द एंटायर सेंटर होल, यानी प्रिंसिपल ने हमें मना कर दिया एंटायर होल यूज करने के लिए। आपको पता है भाई फॉरबेड क्या है भाई, मना करना, ये क्या है भाई, नेगेटिव वर्ड है अपना आप में, क्या है भाई आपके नेगेटिव वर्ड है अपना आप में। फिर आपने देखा नेगेटिव वर्ड होने के बाद आपने जो नोट यूज करा ये भी नेगेटिव है, तो दो नेगेटिव वर्ड आप यूज नहीं कर सकते, क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि इस वजह से सेंटेंस क्या है सुपर फ्लुएंस हो जाता है। तो इसकी फॉरवर्ड की वजह से, आपका नेगेटिव होने की वजह से आपका ये क्या है नोट रिमूव हो जाएगा। तो ये बन जाएगा द प्रिंसिपल फॉरवर्ड, यानी आप ऑलरेडी जब मना कर चुके हो, तो मना करने के लिए आपको एडिशनल वर्ड ऐड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो द प्रिंसिपल फॉरवर्ड, यानी प्रिंसिपल ने हमें मना कर दिया टू यूज
यानी बरतने से क्या, आपका एंटायर होल। आगे देखते हैं हम। जैसे बोला फॉर यंग मनु पीस इज कश्मीर इज ऑलमोस्ट टेरेबल एज वॉर। यानी फॉर यंग मनु, यानी फॉर यंग मनु के लिए कश्मीर की शांति ऐसी है जैसे कि एक वॉर। तो अब आप मुझे बताइए, अब आपने जो एज टेरेबल लिखा तो इससे पहले आप क्या यूज करोगे भाई, एज यूज करोगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि आप कंपैरिजन करोगे यानी इतनी मुश्किल है जितना कि वार होता है। अब आपने क्या भाई एज यूज करा है भाई, अब आपने टेरेबल वर्ड यूज करा है जो क्या है पॉजिटिव डिग्री आपकी, और उसके बाद भी आप कैंसिल करोगे एज। तो इस सेंटेंस में आपका एज तो दिया हुआ था, लेकिन जो आपको वर्ड एडजेक्टिव के बाद जो पहले वाला एज होता है वो रिमूव था। तो इसलिए आपको जो टेरेबल से पहले आपको एज क्या करना पड़ेगा भाई, इंसर्ट करना होगा। तो ये बन जाएगा फॉर यंग मैन पीस इज कश्मीर इज ऑलमोस्ट एज, यानी कश्मीर में शांति बिल्कुल ऐसी है जैसे कि लड़ाई। आगे देखते हैं अभी। आगे हम बोल रहे हैं एवरीवन फेल्ट दैट द बिग ग्लिटरिंग डायमंड्स वाज मोस्ट यूनिक। आपको पता है भाई यूनिक वर्ड एक ऐसा है कि भाई क्या होता है भाई अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री होती है, लेकिन आपको पढ़ने में तो सही लगेगा मोस्ट यूनिक, यानी सबसे ज्यादा यूनिक। तो यूनिक से पहले हम किस वर्ड का यूज नहीं करते, मोस्ट का यूज नहीं करते। तो ये ऑलरेडी सुप्रीम है यानी सुपरलेटिव डिग्री है, तो इससे पहले हम क्या यूज नहीं करते भाई, इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोस्ट का यूज नहीं करते। जैसे अब आपका क्या आ जाएगा भाई, वर्ड आएगा परफेक्ट आएगा। परफेक्ट वर्ड होता है आपका, यूनिक ऑलरेडी दिया हुआ है आपका, और वर्ड होता है भाई जैसे परफेक्ट, सुप्रीम। और भी बहुत सारे वर्ड हैं। इन वर्ड से पहले हम ना तो मोर लगाते हैं और ना ही मोस्ट लगाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनमें क्या सेंस आती है, सुप्रीम की सेंस आती है, सुपरलेट डिग्री की सेंस ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। तो इसलिए इनसे पहले मोर या मोस्ट का यूज नहीं करते हैं। तो एवरीवन फेल्ट दैट द बिग ग्लिटरिंग डायमंड, डायमंड वाज यूनिक आएगा ना कि मोस्ट यूनिक। आपको पढ़ने में चलेगा कि मोस्ट परफेक्ट मुझे क्या दिखाइए, ड्रेस दिखाइए, या मोस्ट यूनिक क्या दीजिए मुझे, शूज दिखाइए। आपको बोलने में तो सही लगेगा, लेकिन ग्रामेटिकली जब आप देखोगे तो वहां पर इनसे पहले मोर या मोस्ट का हम यूज नहीं करते हैं। आगे देखते हैं भाई आगे वाले सेंटेंस में क्या बोला है। ठीक है, आगे वाले सेंटेंस में बोला है आई एडवाइज माई सन टू एंगेज टू कुलीज इंस्टेड ऑफ वन बिकॉज द लगेज वॉज टू मच हैवी फॉर अ सिंगल कुली। यानी मैंने अपने लड़के को क्या दी, एडवाइस दी कि दो कुली कर लो बजाय एक कुली की, क्योंकि हमारा लगेज क्या है आपका भाई, काफी हैवी है। तो अब आप मुझे बताइए, आप हैवी क्या है भाई आपका, काउंटेबल है। तो इस हैवी की वजह से क्या है भाई आपका, ये वाला मच जो है आपका रिमूव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अनकाउंटेबल से पहले हम किसका यूज करते हैं भाई, मच का यूज करते हैं। तो वाज टू, आपको टू मच हैवी तो सही लगेगा, लेकिन हमें पता है हैवी क्या है, आप उसे गिन सकते हो कि कितना हैवी है भाई, 1 किलो का, 2 किलो का, 10 किलो का हैवी आप उसे काउंट कर सकते हो। तो आपकी हैवी क्या है भाई, काउंटेबल एडजेक्टिव है, तो इसलिए इससे पहले आप मच को रिमूव कर देंगे, तो ये बन जाएगा वाज टू हैवी आ जाएगा आपका। हैवी क्या होता है आपका एडजेक्टिव होता है। ठीक है, हैवी क्या एडजेक्टिव होता है। तो हैवी को आपकी विशेषता बताने के लिए हम मच का यूज नहीं करते, क्या इसका यूज करते हैं भाई, टू का यूज करते हैं। आगे देखिए, इसने बोला है द एंग्री मैन walked hurriedly into the crowded room and shouted loud at the guest। यानी अगर गुस्सा वाला आदमी कहाँ है भाई, जल्दबाजी में रूम में आया और वो किस पर चिल्लाने लगा भाई, गेस्ट पर चिल्लाने लगा। तो अब आप मुझे बताइए, ये जो लाउड आपने वर्ड यूज करा है और ये शाउटेड जो यूज करा है, ये क्या है आपकी वर्ब है, और लाउड क्या है आपका एडजेक्टिव है। तो अब आप मुझे बताइए, वर्ब को और एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करता है भाई, एडवर्ब करता है ना कि एडजेक्टिव। अब आप मुझे बताइए, लाउड का मतलब चिल्लाना। अभी चिल्लाना किसके लिए आया है भाई, जोर से चिल्लाने के लिए आया है या आपके गेस्ट के लिए आया है। तो ये जो लाउड आया है, आप कितनी जोर से चिल्लाए, आप बहुत जोर से चिल्लाए, यानी साउटेड के लिए आया है। यानी ये जो लाउड है क्वालिफाई किसको कर रहा है भाई, चिल्लाने को। आप कैसा चिल्लाए, बहुत जोर से। तो इसको क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव की जरूरत नहीं है,
सॉर्टेड क्या है, वर्ब है, तो वर्ब को क्वालिफाई आपका अनदर एडवर्ब करता है, ना कि एडजेक्टिव। तो लाउड की जगह आएगा भाई लाउडली। तो ये जाएगा भाई आपका, द एंग्री मैन वॉक्ड हरिडली इनटू द क्राउडेड रूम एंड साउटेड लाउडली एट द गेस्ट, आ जाएगा। आगे देखते हैं भाई। आगे हम बोला है, आई ट्राइड ऑन बोथ द ड्रेसेस एंड फाइनली डिसाइडेड बाय द लीस्ट एक्सपेंसिव वन। यानी मैंने क्या करा भाई, दोनों, ये ट्राइड ऑन द बोथ ड्रेसेस, ये आपकी एक फ्रेज है। किसी बच्चे लोग ट्राइड के भाई ऑन, ऑन का मतलब किसी चीज के ऊपर, कि आपने उन कपड़ों कैसे ट्राई करा होगा, उनके ऊपर थोड़ी चढ़ के ट्राई करा होगा। ये इसलिए बता दूं, ये अपने आप में क्या फ्रेज है, ट्राइड ऑन द बोथ द ड्रेसेस, यानी उसने उन दोनों ड्रेस से क्या अपने ऊपर ट्राई करी पहनकर। तो ट्राइड ऑन द बोथ ड्रेसेस एंड फाइनली डिसाइडेड टू बाय द लीस्ट एक्सपेंसिव वन। अब आपको मुझे बताइए, लिस्ट में जो आपने यूज करा है, लिस्ट, लिस्ट, तो आपका लिस्ट क्या है यहाँ पर, ये रिमूव हो जाएगा, और लिस्ट के जगह आपका जो आएगा वो लेस आएगा। लेस क्यों आएगा, क्योंकि अब आप मुझे बताएं, अब आप जो कंपैरिजन कर रहे हो, आप ये थोड़ी कह रहे हो कि बहुत सारी ड्रेसों में से मैंने क्या करा, कम चीप वाली ड्रेस ले ली। आप कहना चाह रहे हो मैंने दोनों ड्रेसों को ट्राई करा, लेकिन इन दोनों ड्रेस में जो कम सस्ती थी मैंने वो ले ली। तो कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, ना कि सुपरलेटिव डिग्री। आपकी जो लिस्ट थी क्या भाई, सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन यहाँ क्या वर्ड यूज होगा, आपकी कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी, इसलिए लेस वर्ड यूज होगा। तो बाय द लेस एक्सपेंसिव वन। आगे देखते हैं भाई। आगे वाले बोला है, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू डू हिज utmost टू डिफेंड द हार्डली वोन फ्रीडम ऑफ द फ्रीडम। अब आपको पता है, डिफेंड द हार्डली वोन फ्रीडम, यानी जो हमने मुश्किल मेहनत से क्या जीते हैं, मेहनत से फ्रीडम को जीता है। इसके लिए अपनी कंट्री के लिए। तो अब आपको पता है हार्डली क्या है भाई, नेगेटिव एडवर्ब है। तो हम क्या कहने चले, हमने बहुत मेहनत से अपने के लिए फ्रीडम को जीता है। और जबकि हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। मुश्किल से या ना के बराबर। तो अब आप मुझे बताइए, हमने, अब आप कैसे कहना चाह, हम कहना चाह रहे हो कि हमने ना के बराबर मेहनत करी है अपनी आजादी पाने के लिए, या आप ये कहना चाह रहे हो कि हमने क्या करा, बहुत कठिन मेहनत करी है अपनी आजादी को पाने के लिए। तो अब आप कहना चाह रहे हैं बहुत मेहनत से, और जबकि हार्डली के हाथ की ना के बराबर की साइन देता है, जो कि नेगेटिव वर्ड है। हम कहना चाहे बहुत मेहनत से, तो इसके अकॉर्डिंग आपका हार्डली जो है रिमूव हो जाएगा, और हार्डली के इंस्टेड में क्या आ जाएगा, आपका हार्ड आ जाएगा। क्योंकि आप कहना चाह रहे हो बहुत मेहनत से, ना कि बहुत कम मेहनत से। तो डिफेंड द हार्ड ओन फ्रीडम ऑफ द कंट्री आ जाएगा। आगे देखते हैं, इसने बोला था, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग वेरी नीट एंड केयरफुल ही कुड नॉट विन इवन द थर्ड प्राइज। यानी उसने इतना अच्छा और समझदारी का काम किया, फिर भी उसे क्या मिला, फिर भी उसे थर्ड प्राइज नहीं मिल पाया। अब आप मुझे बताइए, ये जो नीट और क्लीन लिखा हुआ है, ये किसके लिए लिखा हुआ है। देखिए भाई, नीट और क्लीन आपको विजिबल है उन्होंने, चलो थोड़ा डार्क कर देना आपको। मैंने बताया आपको, ये क्या लगा हुआ भाई, नीट लगा हुआ है, और आपका ये केयरफुल लगा हुआ है। ये किसके लिए लगा हुआ है, अब आप मुझे बताइए। ये जो नीट एंड क्लीन आया है, आपका वर्किंग के लिए तो आया है, यानी उसने काम कैसा किया, यह काम नहीं किया। ये जो है नीट और क्लीन जो आया है, वो आपकी वर्किंग के लिए आया है, कि वर्किंग कैसा होगा, नीट और क्लीन, यानी साफ और सुथरा होगा। तो अब आप मुझे, वर्किंग क्या है, आपकी वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है भाई, वर्ब को क्वालिफाई अनदर एडवर्ब करता है, ना कि एडजेक्टिव। जबकि आपको पता है नीट और केयरफुल क्या है भाई, दोनों आपके एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव एड उसकी वर्ब की क्वालिफिकेशन नहीं बताता है। क्वालिफाई किसे करता है भाई, आपको एडवर्ब करता है। तो आपका नीट, नीट वर्ड आपका रिमूव हो जाएगा, और केयरफुल भी आपका रिमूव हो जाएगा। तो नीट और आपका केयरफुली के जगह जो वर्ड आएगा वो आएगा आपका भाई नीटली। नीटली एंड आपका केयर।
ठीक है, नीटली, और यहाँ पर आप नीटली, और ये क्या हो गया आपके एडवर्ब। मैंने बताया आप यहाँ पर क्या बताना चाहते हो, काम की विशेषता बताने चाहते हो कि काम कैसे होगा भाई, उन्होंने काम कैसे किया भाई, आपका साफ और समझदारी से किया। तो अब जो आप ये विशेषता बता रहे हो वो काम की बता रहे हो, और काम क्या है आपकी, वर्ब है। तो वर्ब को क्वालिफाई आपका एडवर्ब करता है, ना कि एडजेक्टिव। तो इसलिए आपका नीट और केयरफुल का था एडजेक्टिव था, ये रिमूव हो जाएंगे, और नीट और केयरफुल के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, नीट एंड केयरफुल आ जाएगा भाई। ये एंड आप लिखना चाहते हो, ऑलरेडी ये एंड आपका यही वाला एंड है भाई। कहीं यहाँ पर आप यहाँ पर सेंटेंस में दो एंड इंसर्ट करते हैं। आगे देखिए भाई, इसे बोला द कार फ्लू ऑफ द रोड एंड फेल इनटू द वैली बिकॉज अनिस वाज ड्राइविंग फास्टर। यानी यह कार उड़कर कहाँ गिर गई भाई, खाड़ी में गिर गई, जबकि अनीस क्या कर रहा था भाई, ड्राइविंग फास्ट कर रहा था। अब आपने जो फास्टर यूज करा है, फास्टर क्या है भाई आपकी, फास्ट की कंपैरेटिव डिग्री है। क्या है भाई, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर आप तुलना थोड़ी कर रहे हो। अगर आप ऐसे कहना चाहते हैं कि भाई अनीस वाज ड्राइविंग फास्टर देन एनी अदर ड्राइवर आ जाएगा, या एनी अदर कार आ जाएगा, तब तो कंपैरिजन मानते कि अनीस वो अनीस जो है क्या चला रहा था भाई, गाड़ी तेज चला रहा था, किससे, और बाकी ड्राइवर से या अपने दोस्तों से। तो इसलिए जब आप यहाँ पर तुलना नहीं कर रहे हो, आप एक नॉर्मली बात कह रहे हो कि क्या भाई आशीष जिस गाड़ी को तेज चला रहा था वह क्या गिर गई भाई, उछलकर खाड़ी में गिर गई। तो अब इसलिए वर्ड आपने जो फास्टर यूज करा है, आपका क्या है भाई, फास्टर रिमूव हो जाएगा, और फास्टर की जगह क्या आएगा आपका भाई, फास्ट वर्ड आ जाएगा, पॉजिटिव डिग्री। अनीस वाज ड्राइविंग फास्ट आएगा, ना कि फास्टली। यानी आप अनीस क्या कर रहा था भाई, गाड़ी तेज चला रहा था। आगे देखते हैं भाई, वॉच हाउ केयरफुल द स्पैरो knits द straws into one another to form। अब आप मुझे बताइए, यानी ध्यान पूर्वक किसे देखे, स्पैरो को देखे कि वह लकड़ी के ऊपर लकड़ी रखकर कैसे क्या बनाती है, अपना घर बनाते हैं। नेस्ट मतलब घोंसला, क्या बनाती है भाई, अपना घोंसला बनाती है। तो अब आप मुझे बताइए, ये केयरफुल जो आया है, केयरफुल क्या आपका एडजेक्टिव है। पीछे वाले एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे, ये क्या है भाई आपका एडजेक्टिव है। ये किसे क्वालिफाई कर रहा है भाई, आपको वॉच। यानी आपको कैसे देखना है भाई, ध्यान पूर्वक देखना है। और वॉच क्या है आपकी, वर्ब है। ठीक है, तो वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है भाई, एडजेक्टिव क्वालिफाई नहीं करता है। कौन करता है भाई, एडवर्ब। तो इसलिए आपको क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर आ जाएगा आपको केयरफुली। वॉच हाउ केयरफुली द स्पैरो knits the straws into one another to form a nest आ जाएगा। आगे देखते हैं भाई, of all the friends I have had he is the most helpful and less arrogant। यानी मेरे सारे दोस्तों में यह जो है सबसे ज्यादा मददगार और क्या है, कम घमंडी है। तो अब आप मुझे बताइए, मैंने बताया था एंड से जब भी हम दो चीजों को जोड़ते हैं तो समान चीजों को जोड़ते हैं, समान कैटेगरी में जोड़ते हैं। जैसे अगर एंड से आपने किसी वर्ड की कंपैरेटिव डिग्री यूज करी है, तो एंड के बाद भी क्या यूज करोगे, उस वर्ड की कंपैरेटिव डिग्री आएगी। अगर एंड से पहले आपने जीरंड वर्ड यूज करा है, तो एंड के बाद भी क्या आएगा, आपका वर्ड जीरंड आएगा। तो अब आपने देखा, यहाँ पर आप तुलना कर रहे हो कि वह क्या है आपका मोस्ट हेल्पफुल और लेस एरोगेंट है। तो अब आप मुझे बताइए, लेस क्या होता है भाई, कंपैरेटिव डिग्री है। किसकी भाई, लिटिल कंपैरेटिव डिग्री है। और आपकी मोस्ट क्या है भाई, सुपरलेटिव डिग्री है। मोस्ट कब लगाते हैं भाई, जब किसी वर्ड को हमें क्या बनाना हो भाई, अब हेल्पफुल है, तो हेल्पफुल की तो आप कंपैरेटिव डिग्री बना नहीं सकते। जैसा भाई गुड है, गुड होता है, बेटर होता है, बेस्ट होता है। यानी गुड की सुपरलेटिव डिग्री भी होती है और कंपैरेटिव डिग्री भी होती है। हेल्पफुल क्या होता है भाई, कोई भी कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती है। मैंने बताया अगर किसी वर्ड की कोई भी कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती है, तो उन वर्ड से पहले हम मोर या मोस्ट लगा देते हैं। मोर कब लगाते हैं, जब हमें कंपैरेटिव डिग्री बनानी हो, और मोस्ट कब लगाते हैं, जब आपको सुपरलेटिव डिग्री बनानी हो। तो अब आपने देखा हेल्पफुल को क्या बताना भाई, मेरे सारे दोस्तों में, यानी सबसे बढ़िया बताना है कि सारे दोस्तों में यही एक ऐसा व्यक्ति है जो क्या है सबसे ज्यादा मददगार है। तो जब आपको सारी बहुत सारी चीजों में से एक चीज को परफेक्ट बताना हो, यानी सबसे बेस्ट बताना हो, तो हम
किसका यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो इसलिए आपका ये मोस्ट लगा है। और वो सबसे क्या है भाई, सबसे कम घमंडी है। तो यहाँ पर लेस क्या है भाई, सुपर कंपैरेटिव डिग्री है, तो हम क्या यूज करेंगे भाई, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे। लेस नहीं आएगा, आपको क्या आएगा भाई, लीस्ट आएगा। लीस्ट क्यों आएगा, क्योंकि लीस्ट क्या होती है भाई, सुपरलेटिव डिग्री होती है। किसकी भाई, लिटिल की। लिटिल पॉजिटिव डिग्री होती है, लेस कंपैरेटिव डिग्री होती है, और लीस्ट सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो आपने देखो एंड से पहले मोस्ट हेल्पफुल लिखा था, सुपरलेटिव डिग्री ली थी एडजेक्टिव की भी, और एरोगेंट भी क्या एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव की भी सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे। एक और आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि एक वर्ड में, वो एक सेंटेंस में अगर आपने कोई भी एडजेक्टिव यूज करा है, तो उन सब की डिग्री क्या होती है भाई, वो सेम होती है। अगर आपने किसी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री यूज कर ली है और किसी एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री यूज कर ली है, तो उन सब की डिग्री क्या होगी भाई, सेम होगी। या तो उन दोनों तीनों एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव होगी या कंपैरेटिव डिग्री होगी। वो डिपेंड करेगा कि सेंटेंस की सेंस क्या आ रही है। तो हमने देखा भाई यहाँ पर ये भी एडजेक्टिव क्या है भाई, हेल्पफुल एडजेक्टिव है और एरोगेंट भी एडजेक्टिव है। आपने देखा यहाँ पर क्या यूज हुआ भाई, मोस्ट यूज करा है, यानी एडजेक्टिव की भी सुपरलेटिव डिग्री है, तो हमें अनदर एडजेक्टिव की भी सुपरलेटिव डिग्री में यूज करना पड़ेगा। क्योंकि एक सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या रखते हैं भाई, सेम कैटेगरी रखते हैं, यानी जिस फॉर्म में यूज करा है उसी फॉर्म की हम वो रखते हैं भाई डिग्री। देखिए भाई, तो ये हमारा क्या था भाई, लास्ट क्वेश्चन था भाई हमारा। ठीक है, आज की क्लास का हमारा ही लास्ट क्वेश्चन था। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट वगैरह रह गया हो, तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। हम उसे क्या करें, वो नेक्स्ट वीडियो में उसका एक्सप्लेन करते हैं कि ये चीज कैसे हुई है। और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो बार बार आपको मैं कहता हूँ, कि जब भी हम चीजें देखते हैं और जब हम चीजें खुद से करते हैं, तब उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, धरती आसमान का डिफरेंस होता है। तो जब जैसे आपने मैंने आपको बताया कि ये वाला एरर आपकी इसकी वजह से आया है और ये वाला एरर आपकी इसकी वजह से आया है, वो तो आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन आपको सारे रूल पता है, लेकिन जब आप उसे खुद से ट्राई करेंगे, तब आपको जो क्लियरिटी आएगी वो मेरे पढ़ाने से ज्यादा क्लियरिटी आएगी। क्योंकि तब आपको क्या होगा भाई, चीजें याद करने की जरूरत नहीं होगी, और एडिशनल क्या होगी, आपकी ऑटोमेटिकली सारी चीजें रिवाइज हो जाएगी। और वो ऐसा रिवाइज होगा कि आप उसे कभी भी भूल नहीं सकते। ठीक है ना। तो ये जो मैंने आपको पीडीएफ करवाई है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसे डाउनलोड कर एक बार आप खुद से प्रैक्टिस करना। उससे क्या होगा, आपको जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, तो अब आपके दिमाग में जो इंग्लिश के सारे रूल्स चलेंगे। अब आपको तो यहाँ पर क्या लगेगा भाई, मैंने ये बताया था कि इस वर्ड की वजह से आपको ये चीज आ रही है, तो आपको रूल क्लिक हो जाएगा कि ये वाला रूल इस चैप्टर से है और यहाँ पर है। ठीक है। लेकिन जब आप उसे पूरे को देखोगे, तब आपने आप अपने दिमाग में क्या करोगे भाई, सारे इंग्लिश के रूल चलाओगे। फिर आपने देखा ये इस वाले उससे आया है आपका, इस वाले चैप्टर से एरर है, और इस वाले चैप्टर से भी इस वाले पॉइंट से एरर आया है। तब आप उस तरीके से चीजों को कंसाइज करते चलोगे, तब आपको चीजें क्या हो जाएगी और याद होती चल जाएगी। ठीक है। अगर आपको मैं ऐसा एक्सप्लेन करूंगा तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है ना। तो बस आज के लिए भाई इतने ही रखते हैं भाई। मिलते हैं भाई आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, इतने ही उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।